हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ इजी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर आईआरईएल एग्ज़ाम। और इस जीके जीएस सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। पार्ट टू तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आईआरईएल से एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ उसका मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ जा करके आप आईआरईएल से रिलेटेड सारे वीडियो को देख सकते हैं जो भी मैं अपलोड किया हूँ। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ऑन चॉइस लाइज ब्यूरिड इन। मतलब बाबर का शव उसकी अपनी पसंद से कहाँ दफनाया गया था। मतलब मरने से पहले उसका ख्वाहिश था कि उसके शव को उसी जगह पे दफनाया जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फरगना में, और ऑप्शन सी समरकंद में, और ऑप्शन डी काबुल में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो सबसे पहले उसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसके शव को दोबारा फिर काबुल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उसका ख्वाहिश था कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस्ड द आर्मीज ऑफ। पानीपत के युद्ध में बाबर को किसकी सेना का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है जयचंद, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी दौलतचंद, और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मैड्रिड, और ऑप्शन डी रोम। तो इसका जो राइट आंसर है, खाद्य संगठन का मुख्यालय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। राइट आंसर इसका है डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क बोलते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, कब ये बना? तो कह रहा है दक्षिण हिंदी में कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1985 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1986 में, और ऑप्शन डी 1987 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985 में। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आउट ऑफ 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है नेशनल साइंस दिवस, साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, या नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या नेशनल यूथ डे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस, या नेशनल वाटर्स डे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज, 8 मार्च के रूप में क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है वर्ल्ड वैगन डे, मतलब विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, और इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधीज खेल रत्न अवार्ड, मतलब राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, सबसे पहले किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को, या लिएंडर पेस को, कपिल देव को, या लिम्बा राम को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, मतलब ये सरस्वती सम्मान जो है हर वर्ष दिया जाता है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए हर वर्ष दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में, या एजुकेशन के फील्ड में, या लिटरेचर के फील्ड में, या फाइन आर्ट्स के, मतलब कला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब लिटरेचर मतलब क्या? साहित्य। ठीक है, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान जो है प्रतिवर्ष किस फील्ड में दिया जाता है, तो साहित्य भी ऑप्शन में रहेगा हिंदी में। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु डायरेक्टेड द फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का निर्देशन किसने किया? इसका डायरेक्टर कौन था? ऑप्शन ए महेश भट्ट, ऑप्शन बी बिंदु विनोद चोपड़ा, और यश चोपड़ा, और केतन मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट फेस ए वेरी पॉपुलर बुक इज रिटन बाय, द नेक्स्ट फेस एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए डोमिनिक लेपिर्रे, और लैरी कॉलिंस, सिडनी शेल्डन, और जुआन वेनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए बाइफोकल स्पेक्ट्रस, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया? सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल, या थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। ठीक है, और थोड़ा सा आपको एक झलक बता देना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, बल्ब, उसका थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था आविष्कार। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ये किसका किया था? एक्सरे का, नहीं, एक्सरे का तो रोएंटजेन किया था। ठीक है, आएगा आगे क्वेश्चन फिर बताएंगे। और उसके बाद टेलीफोन का तो ग्राहम बेल किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन, इस कौन सा स्टेट में एक भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड में एक भी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत में जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति वाला जनसंख्या है? ऑप्शन ए कह रहा है संथाल, ऑप्शन बी भील्स, ऑप्शन डी मुंडास और नागस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संथाल। ओके, ऑप्शन ए संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर अप्रोक्सीमेटली। हवा में जो है ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 1% और 78% या 21%। तो आप लोग जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? P1 या P2 या P3 या P4? ये सब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है P4। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मैक नंबर इज यूज टू कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। मैक नंबर जो है किसके स्पीड को निकालने में किया जाता है? साउंड का या एयरक्राफ्ट का, स्पेसक्राफ्ट का या शिप्स का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेनबो इज ड्यू टू, मतलब इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब पानी की सूक्ष्म बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ये है। या फिर ऑप्शन बी डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, मतलब पानी के बूंद के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रसार। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिफ्यूजिट, मतलब जल जमाव का आयनीकरण। और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, मतलब पानी की बूंदों और सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इसका क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आज के क्वेश्चन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेंट व्हेन चार्ज इज 500 कूलम फ्लोज इन 25 सेकेंड। ठीक है, अब आपको इसमें चार्ज बताना है। तो आप लोग फिजिक्स में एक पढ़े होंगे फार्मूला Q इक्वल टू आई टी, जहाँ पे Q जो है सो चार्ज है, I जो है सो करंट है और T टाइम है। और तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो I इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा इसी फार्मूला से? ये हो जाएगा Q बाय T। ठीक है, अब Q दिया हुआ है 500 और T दिया हुआ है 25। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे ये फार्मूला याद रखना है Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, आवेश इक्वल टू विद्युत धारा और मल्टीप्लाई समय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं, आज के बस 20 क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, तो उसका आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मिल सकता है।
ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।